स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में डेन और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। इससे पहले आप सबको मैं पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन से संबंधित तथ्यों को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अगर पहली बार इस क्लास को आप जो है वॉच कर रहे हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगती है, तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है डिस्क्रिप्टिव, उसको जाकर के जो है अवश्य वॉच करें और अपनी जो है सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। शुरू करें आज के इस सेशन को। और उससे पहले इस सेशन में हम लोग उन प्रश्नों को जो है देखेंगे जो कि अक्सर जो है दिमाग खराब करते रहते हैं। जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान फ्रांस का राजा कौन था, या दूसरा क्वेश्चन, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस डेन सम्राट के द्वारा जो है किया गया था, या किस फ्रांसीसी गवर्नर को भारत में युद्ध हारने के कारण जो है फ्रांस में फांसी दे दी गई थी। जैसे प्रश्नों का हम लोग एक एक करके सिंहावलोकन भी करेंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में इसको जो है पढ़ेंगे भी। आपको मैंने पिछले क्लास में ही जो है ये फार्मूला बताया था और इस फार्मूला को जो है हमेशा आप बिल्कुल जो है रट जाना कि भारत में जो है विदेशी कंपनियों के आने का जो क्रम था, भारत में विदेशी कंपनियों के आने का क्रम था, उसके लिए मैंने आप सबको एक फार्मूला बताया और वो फार्मूला हर क्लास में इसलिए बताता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए आपको जो है वो याद हो जाए। PDEDF, 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 PDF के जगह पर इसको याद करें, PDEDF। और P का मतलब है क्या, पोर्चुगल यानी पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में कौन से लोग आए थे, तो आप कहेंगे कि भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए। उसके बाद जो है कब आए, कौन से लोग आए, तो डच आए और डच भारत में 1602 ईस्वी में आए थे। कब आए, 1602 में, जबकि ये जो है 1498 में 1498 में जो है भारत में आए थे। उसके बाद जो है भारत में इंग्लिशमैन मतलब किनका आना हुआ, तो आप कहेंगे कि उसके बाद भारत में जो है अंग्रेजों का जो है आना हुआ। और भारत में जो है अंग्रेज कब आए, तो कहेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ कब, 1608 में। नेक्स्ट डी का मतलब है क्या, डेन या डेनिस। और डेन किस देश के रहने वाले थे, डेनमार्क के रहने वाले थे। इन लोगों का भारत में आगमन 1616 ईस्वी में होता है। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, और इनका भारत में आगमन होता है कब, तो वर्ष 1664 में। इसके बाद जो है भारत में आए थे कौन से लोग, स्वीडिश लोग। कौन से, स्वीडिश। हालांकि जो है इनका भारत से कोई व्यापार नहीं हुआ, बस जो है आगमन हुआ था, वो अलग बात है। और इन लोगों ने जो है फ्रांस से अपने व्यापार किए। यद्यपि कि वर्ष 1741 में इन लोगों ने 1741 में इन लोगों ने स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुर्तगालियों के ठीक बाद जो है डच, और डच के बाद जो है अंग्रेज आए थे। यह सबसे अधिक जो है आप लोगों से पूछता है कि अंग्रेजों से ठीक पहले कौन आए, अंग्रेजों के ठीक बाद कौन आए। इसको जो है ध्यान में रखना। कभी कभी इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए कह देता है, तब भी जो है ये फार्मूला आपको जो है वहां पर रामबाण की तरह जो है काम करेगा। तो यहां पर जो है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई थी, डेन जो है भारत में कब आए, इन तथ्यों को जो है हम लोग यहां पर देखेंगे। इस डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संस्थापक था उसका नाम था क्या, उसका नाम था क्रिश्चियन, क्या नाम था, क्रिश्चियन फोर्थ, उसका नाम था क्रिश्चियन चतुर्थ। और ये कहां का जो है शासक था, तो आप कहेंगे डेनमार्क, डेनमार्क प्लस नॉर्वे। तब दोनों जो है एक ही सम्मिलित देश जो है हुआ करते थे, अब तो जो है अलग अलग जो है देश हैं। और इन महोदय ने, किसने, क्रिश्चियन चतुर्थ ने भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से, दरअसल भारत से व्यापार करने वाले जो अंग्रेज, डच, पोर्चुगल, भारत से व्यापार करके यूरोप में उनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत बेहतरीन हो गई। और वही वजह था कि दूसरे जो यूरोपियन लोग थे वो सब के सब जो है भारत आना चाहते थे और भारत से व्यापार करना चाहते थे। लगभग वही स्थिति जो है आज भी है।
दुनिया का हर देश भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध रखना चाहता है। उसका वजह भारत की जो है प्रतिदिन जो है लगातार बढ़ती ये पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम दुनिया के हर देश को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बिजनेस इथिक्स भी कहती है कि जिस देश का पॉपुलेशन और जो है पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही हो वो देश बिजनेस पर्पज के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि देश के अंदर एक सेंट्रल पावर है। दुनिया का कोई भी देश भारत में आए तो भारत के लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही वो जो है बिजनेस कर सकता है। लेकिन उन दिनों भारत में ऐसा कुछ नहीं था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसलिए जो है जितने विदेशी आए भारत में व्यापारी बन करके, लेकिन भारत की राजनीतिक दुर्व्यवस्था का दुरुपयोग किया और अपने आप में यहां राजनीतिक सत्ता बन बैठे। क्रिश्चियन फोर्थ के द्वारा वर्ष 1616 में, कब 1616 में अपने देश में किस कंपनी की स्थापना की गई? तो जो है आप कहेंगे डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे कि इसको डेनिस के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी या डेन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है जाना जाता था। ये भारत को जो है खोजने के लिए चले। जब इनका काफिला चला तो कहा जाता है कि ये चले थे भारत को खोजने के लिए, लेकिन ये पहुंच कहां गए थे? जी हां, कोरिया में। कहां पर? कोरिया। वही कोरिया जब आज जो है दो हिस्सों में बंट गई है, एक उत्तर कोरिया और दूसरा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। उसी दिन वो भी स्वतंत्र हुआ था और 14 अगस्त को जो है उत्तर कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वो अलग बात है कि उत्तर कोरिया की स्थिति भारत जैसी है और उत्तर कोरिया की स्थिति जो है पाकिस्तान की तरह है और दक्षिण कोरिया की स्थिति लगभग भारत की तरह है। बहरहाल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको किस नाम से जानते हैं? ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था, आप कमेंट करके जो है जरूर बताना। तो ये भ्रमवश अगर जो है पूछा जाए कि भारत की तलाश में कहां पहुंच गए थे, तो कोरिया में पहुंच गए थे। लेकिन जब उनको इन बात की जो है जानकारी हुई तो अंग्रेजों की मदद से जो है इनका भारत में आगमन होता है और पहली डेन फैक्ट्री की स्थापना जो है कहां होती है? पहली डेन फैक्ट्री की स्थापना जो है तो आप कहेंगे कि भारत में पहली जो है डेन फैक्ट्री की स्थापना तंजौर में हुई थी। कहां पर? तंजौर में हुई। और तंजौर में हुई थी। और कब हुई? तो आप कहेंगे वर्ष 1620 में हुआ था। पहली डेन फैक्ट्री की स्थापना कब? तो वर्ष 1620 में हुआ। जबकि दूसरी डेन फैक्ट्री की जो है स्थापना अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, आप कहेंगे कि 1674 में, 1674 में। कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे सियारामपुर। कहां पर? सियारामपुर में हुआ था। सियारामपुर कहां पड़ता है? तो अब ये जगह जो है वेस्ट बंगाल में जो है पड़ती है। यानी इस फैक्ट्री की स्थापना इन लोगों ने जो है कहां किया था? जी हां, बंगाल में किया था। जबकि इसकी स्थापना इन लोगों ने जो है कहां किया था? तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु में किया था। तमिलनाडु में इनको फैक्ट्री स्थापक करने में जो है इस्टेब्लिश करने में किन लोगों ने मदद की? तो आप कहोगे कि इनको फैक्ट्री की स्थापना करने में जो है मदद किया किन लोगों ने? तो अंग्रेजों ने। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने डेन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को हेल्प किया, मदद किया। लेकिन अंग्रेज उस समय बिल्कुल वैसे ही मदद करते थे जैसे आज चाइना पाकिस्तान की मदद करता है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान उससे हेल्प मांगे, मदद मांगे, और पाकिस्तान जानता है कि अगर उससे मदद लूंगा तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, वापस नहीं कर पाऊंगा, और नहीं कर पाऊंगा तो वो हेल्प के बदले में पाकिस्तान में हेल्प आएगा। और गुलाम कश्मीर उसी का नतीजा है जो कि पाकिस्तान ने किसको सौंप दिया? चाइना को। वही स्थिति अंग्रेजों की थी। पहले इन लोगों ने अपने जो है पैसे से यहां पर कंपनी की स्थापना करा दी और उसके बाद जो है यही लोग डेनिश लोगों के लिए जो है भस्मासुर बन गए। और इन लोगों के टार्चर करने की वजह से डेन जो है इतने परेशान हो गए कि अंततोगत्वा वो 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियों को औने पौने दामों पर लगभग 12 साढ़े 12 लाख रुपया में, हालांकि उस समय भी इन लोगों ने सेल कर दिया किसको? अंग्रेजों को। और दे लेकर के भारत से डेन चले गए।
तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि डेन भारत से जो है कब चले गए, तो आप कहेंगे कब चले गए? 1745 में। 1745 में डेन भारत से चले गए, भारत से चले गए। और भारत से चले गए, जाहिर सी बात है अपना बिजनेस इन लोगों ने जो है किसको सेल कर दिया? तो अपना बिजनेस इन लोगों ने जो है अंग्रेजों को सेल कर दिया। तो इस बात को जो है आप हमेशा ध्यान रखना कि भारत में आए थे सबसे पहले कौन से लोग? पोर्चुगल यानी पुर्तगाली। लेकिन सबसे पहले चले कौन गए? तो आप कहेंगे कि डेन। आए थे सबसे पहले कौन? पुर्तगाली। चले गए सबसे पहले कौन? डेनिस, यानी डेनिस लोग सबसे पहले ही चले गए। जबकि जो पुर्तगाल के लोग आए थे सबसे पहले, लेकिन ये गए सबसे बाद में, पट्टे 1961 तक भारत में रहे। और गए भी तो बाकायदे इनको बाइज्जत लात मार करके जब भगाया गया तब गए। तो इस बात को जो है आप हमेशा ध्यान रखना। हालांकि कुछ लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है कमेंट करके इस पर थोड़ा सा रोष भी व्यक्त किया था, मैं यहां पर उसको बता देता हूं। और आप लोग भी जो है इससे संबंधित पीडीएफ जो कि बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारा पर्सनल जो है टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों चीजें जो है दो हैं। अगर जो है पूछा जाए कि यूरोपियन लोग, ये यूरोपीय लोगों के संदर्भ में जो है यूरोपीय लोग जो है आए भारत में, या कह लो कि यूरोपीय जो यात्री आए उनकी बात जो है यहां किया जा रहा है। यूरोपीय यात्रियों की जो है बात किया जा रहा है, उनके आने का जो है ये क्रम है, न कि उनकी कंपनी को जो है इस्टेब्लिश करने का जो है क्रम है। उनकी कंपनी अगर जो है पूछा जाए आपसे, तो जितनी भी यूरोपियन कंपनी थी उनके इस्टेब्लिश होने का क्रम कुछ इस तरह से था। पहला अभी मैं बता देता हूं, कौन सा? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना जो है हुई थी कब? इस कंपनी की जो है स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो आप कहेंगे कि इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1498 में हुई। कब हुई थी? जी हां, इसकी स्थापना कब हुई? 1498 में हुई थी। 1498 में इसकी स्थापना हुई थी, जब वास्को डी गामा जो है भारत से जो है वापस जाता है, कहां? पुर्तगाल। दूसरी जो है फैक्ट्री की दूसरी जो है यूरोपियन फैक्ट्री की जो है स्थापना की जाती है। दूसरी जो है जस्ट इसी के बाद जो स्थापित हुई थी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का जो है नाम था क्या? जी हां, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था कब? तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यानी पुर्तगालियों के बाद ठीक बाद आए कौन थे? डच। लेकिन पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है कौन सी कंपनी का स्थापना होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। और जिस महोदय ने टेलीग्राम पर जो है जो मैसेज किया था, हालांकि सभ्यता का धज्जी उड़ा दिए थे, यही जो है यहां फर्क है, यही फर्क है। यानी कंपनी जो है इनकी बन गई थी 1600 ईस्वी में ही, कंपनी महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में बन गई थी। लेकिन अंग्रेज भारत में जो है डचों से बाद में आए थे। और अंग्रेज जो है बाद में आए थे। कब? 1608 में। मैं पढ़ाया भी तो आपको बताया कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जिसका नाम था क्या? हॉकिंस। और हॉकिंस जो है आया कब था? 1608 में सूरत में जो है आया था, 1608 में। लेकिन इसकी कंपनी कब बन गई थी? 1600 ईस्वी में बन गई थी। इसके बाद जो है आता है कौन सा? तो आप कहेंगे कि इसके बाद जो है कंपनी बनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब जो है अपने अस्तित्व में आती है? तो ये कंपनी 1602 में आती है। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बाद में होता है। लेकिन भारत में डच जो है अंग्रेजों से, आप देख रहे हैं, पहले आते हैं।
तो ये दोनों बातें दो हैं। कंपनी इस्टेब्लिशमेंट अगर जो है देखा जाए तो पोर्चुगीज के बाद जो है जस्ट जो है बनी थी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर कौन सी कंपनी बनी, तो आप कहेंगे कि उसके बाद जो है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कौन सी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, डेन ईस्ट इंडिया। और इसका जो है निर्माण, इसका जो है स्थापना हुआ कब, 1616 में, अभी बताया। और उसके बाद जो है सबसे बाद में जो कंपनी अपने अस्तित्व में आई उसका नाम था क्या, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में बनती है, 1664 में बनती है। लेकिन जो है फ्रेंच लोग जो है भारत में आए कब थे, फ्रेंच भारत में जो है 1668 में जो है आए थे। तो यही जो है वहां दोनों में अंतर होता है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो देख लेंगे इस बात को, क्या कि डच जो है पुर्तगालियों के ठीक बाद में आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। लेकिन इनके कंपनियों का जो क्रम होगा, इनके कंपनियों का जो क्रम होगा, तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने अस्तित्व में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। फ्रांसीसियों के बाद, सॉरी डचों के बाद भारत में किन लोगों का आगमन होता है, आप कहेंगे फ्रांसीसियों का आगमन होता है। किसका, फ्रांसीसी लोगों का जो है आगमन होता है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि फ्रांस आज भी मैप उठा करके देखें तो ब्रिटेन का पड़ोसी है, और भारत से व्यापार करके चूंकि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ी, तो उनका पड़ोसी देश जो है फ्रांस, अब वो लालायित हुआ, वो टेंशन में हुआ, कहा हम भी चलेंगे, कहा, भारत। और भारत तो जो है बिल्कुल बिना पिन वाला एटीएम था, जिसकी इच्छा करे वो आए, जितना मन करे उतना निकाले और फिर अपने देश जो है ले जाए। बिल्कुल खुला हुआ धर्मशाला हो गया था देश। हालांकि आज भी स्थिति वही है, आज भी इतनी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी सारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी एक महिला कर दी अपने आधा दर्जन बच्चों के साथ वो जो है भारत चली आई। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाओगे सीमा हैदर की बात कर रहा है। हालांकि उसमें जो है काबिलियत सीमा हैदर की नहीं थी, काबिलियत जो है अपना सचिन का था। यहां देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब होती है, कहां होती है, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी कहां पर, पेरिस में हुई थी। कहां पर, पेरिस में हुई थी। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के जो है तट पर स्थित है। इसका संस्थापक जो है कौन था, तो आप कहेंगे इसका संस्थापक कोलवर्ट था। कौन था, कोलवर्ट। और ये कोलवर्ट था कौन, कोलवर्ट और हेनरी, कहीं कहीं मिल सकता है कोलवर्ट और हेनरी, या कहीं लिखा होगा कोलवर्ट हेनरी, हालांकि ये दो लोग हैं। और ये लुईस 14वां के जो है क्या थे, वित्त मंत्री थे। लुईस 14वां जो था वहां का राजा, उसका जो है ये क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आप कहेंगे 1664 में, 1664 में हुई थी। कब हुई थी, 1664 ईस्वी में हुई थी। और यह ध्यान रखना, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो कभी कभी पूछता है कि भारत पर किसका शासन था। तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर औरंगजेब का शासन था। किसका शासन था, भारत पर उन दिनों जो है औरंगजेब शासन कर रहा था। कौन, भारत पर औरंगजेब का शासन। किसका, औरंगजेब। औरंगजेब, भारत पर जो है औरंगजेब का शासन था। इस औरंगजेब का नाम लेते ही इसको क्या हो गया, अब सही हो गया, औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब। जबकि मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो हिंदुस्तान में तब अकबर शासन कर रहा था। वो अलग बात था कि पहला अंग्रेज जब हॉकिंस भारत में आया 1608 में सूरत में, तब जो है दिल्ली प्रशासन अकबर का बेटा जहांगीर जो है कर रहा था, जहांगीर कर रहा था 1608 में। उसके बाद जो है जितने भी लोग आए या तो जहांगीर के शासनकाल में आए और नहीं तो जो है शाहजहां के शासनकाल में आए। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के शासनकाल में बनती है 1664 में। कहां पर, फ्रांस में। और उस समय फ्रांसीसियों का जो सम्राट था, आपसे जो है ऊपर पूछा भी गया था कवर पेज पर ये क्वेश्चन कि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस समय जो है
फ्रांस का सम्राट कौन था? तो आप कहेंगे लुईस 14वां था। कौन सा? लुईस 14वां जो है उस समय शासन कर रहा था। और इसी के वित्त मंत्री कोलवर्ट के द्वारा जो है किस कंपनी की स्थापना की गई? जी हां, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब भारत में आने के लिए वो प्रयासरत हुए। अपने प्रतिनिधि को औरंगजेब के जब जो है दरबार में भेजा तो औरंगजेब जो है बड़ा मनमतंग आदमी था। अपने बाप को जो है उसने आगरा की जेल में रख करके 8 बरस तक और जो है तड़पा करके मार दिया, भोजन बिना मार दिया। दुनिया में जो इंसान मैं बार बार कहता हूं कि अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हुआ, और उसका भी कभी कोई नहीं हुआ। बहरहाल औरंगजेब और उस समय मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी के बीच उस समय 36, 72 नहीं 144 का आंकड़ा चल रहा था। और उसी का फायदा जो है फ्रांसीसियों ने उठाया और उन लोगों ने छत्रपति शिवाजी से मदद मांग ली, क्योंकि सूरत पर इनडायरेक्टली उस समय छत्रपति शिवाजी का अधिकार जो है हो चुका था। और मराठों ने मदद कर दी और उसका परिणाम हुआ कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित कर ली। कहां पर? सूरत में स्थापित कर लिया। बहरहाल आपसे अगर जो है पूछा जाए कि जो है भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी व्यक्ति जो है कौन था? भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी व्यक्ति, या आप कह लो पहला फ्रांसीसी यात्री, उसका क्या नाम था? बहुत अच्छा नाम था। क्या नाम था? उसका नाम था फ्रैंक कैरो। क्या नाम था? उसका नाम था फ्रैंक कैरो। और फ्रैंक कैरो ने मराठों की मदद ली और उनके मदद से पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की गई। कहां पर? सूरत में। पहली फैक्ट्री जो है कहां पर स्थापित की गई? सूरत में। या कभी कभी उसी को बदल के पूछ लेता है क्या फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस नदी के तट पर जो है स्थापित किया? तो बात वही है। किस नदी के तट पर स्थित है ये शहर? ताप्ती नदी के तट पर। और कब अपनी इन्होंने स्थापना किया? तो आप कहेंगे वर्ष 1600 कब? 64 में? जी नहीं, 68 में। यानी फ्रांसीसी भारत में आए भी कब थे? तो आप कहेंगे कि फ्रांसीसियों का भारत में जो आगमन हुआ था वो आगमन भी जो है कब हुआ था? फ्रैंक कैरो कब आए थे महोदय? तो 1668 में ही भारत में आए थे। यानी कंपनी के बनने के लगभग 4 साल के बाद इनका भारत में आगमन हुआ था। इनकी दूसरी फैक्ट्री अगर जो है पूछा जाए कि कहां स्थापित की गई, तो इनकी दूसरी फैक्ट्री जो है स्थापित हुई कहां पर? स्थापित हुई मसूलीपट्टनम में। कहां पर? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम अब ये जगह जो है पड़ती है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम में स्थापना किया गया। वहां पर अंग्रेजों की भी फैक्ट्री थी, डच लोग भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे, पोर्चुगल भी जो है स्थापित किए थे, और ये लोग भी पहुंच गए। यानी दूसरी फैक्ट्री जो है इनकी स्थापित की गई कब? 1669 में। तो पहली जो फैक्ट्री जो है स्थापित की गई थी वो मराठों के मदद से जो है स्थापित किया गया था। किसके मदद से? मराठों के मदद से स्थापित किया गया। छत्रपति शिवाजी के जो है सहयोग से स्थापित किया गया था। छत्रपति शिवाजी के सहयोग से स्थापित किया गया। लेकिन जो दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, आपसे पूछता है दूसरी फैक्ट्री किसकी मदद से जो है स्थापित की गई? तो आप कहेंगे गोलकुंडा। गोलकुंडा का ही उस समय ये अंग हुआ करता था। कौन? गोलकुंडा का ही अंग था मसूलीपट्टनम। अब तो आंध्रा में पड़ता है। गोलकुंडा का कौन? गोलकुंडा का नवाब यहां पर जो है इनकी मदद करता है। और उसको पैसा चाहिए था और ये लोग पैसा दिए, और उसके बाद चाहे वो कहीं भी फैक्ट्री लगाओ, कहीं से भी व्यापार करो, कोई मतलब नहीं था। मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि 500 गोल्डन कॉइन, 500 सोने के सिक्के के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा के नवाब ने गोल्डन फरमान सुनाया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 वर्ष तक लगातार भारत में वो क्षेत्र
जो कि गोलकुंडा के अंतर्गत आते हैं, आप फ्री ऑफ कास्ट व्यापार करिए, हमारे जो है बंदरगाहों का इस्तेमाल करिए। और वही काम जो है फ्रांसीसियों के साथ भी जो है इन्होंने किया। और अब भारत में फ्रांसीसी शक्ति का भी जो है उदय हुआ, और फ्रांसीसी जो है उस समय फ्रांसीसियों में उतनी ही बनती थी जितना जो है आज भारत पाकिस्तान में बनती है। अपने पड़ोसी से संबंध बेहतर हो, यह भी जो है हमेशा किसी अजूबा से कम नहीं है। फ्रांसीसियों ने अपनी तीसरी जो है इस बार फैक्ट्री नहीं, इस बार तो इन्होंने अपनी बस्ती का जो है अपने एक शहर का स्थापना किया, और उसका जो है उन्होंने नाम दिया क्या, पुडुचेरी जिसको कहते हैं। उस समय उसे जो है पांडिचेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे पांडिचेरी के नाम से जो है जाना जाता था, पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। शेर खां लोधी से इन लोगों ने जमीन खरीद ली। कहां पर? तो आप कहेंगे कोरोमंडल के तट पर, और जहां गोदावरी नदी जहां से होकर के कोरोमंडल के तट पर तमिलनाडु वाले बेल्ट में, तमिलनाडु वाले बेल्ट में इन्होंने जो है जमीन खरीद ली, और उसी पर जो है इन्होंने अपने स्थापना किया पांडिचेरी की। पांडिचेरी की स्थापना किया गया। और इस पांडिचेरी का जो है संस्थापक कौन था? तो आपसे पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे इसका संस्थापक जो है था कौन? फ्रांसिस मार्टिन। कौन व्यक्ति था? फ्रांसिस मार्टिन था, फ्रांसिस मार्टिन। और ये ध्यान रखना, फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी हां, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? फ्रांसिस मार्टिन को। पांडिचेरी शहर की जो है स्थापना इनके द्वारा जो है किया गया था, इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। अगर जो है आप यहां मैप में जो है देखते हैं, मैप में अगर जो है देखते हैं, तो ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है, इसी जगह पर जो है इन्होंने यहां पर पांडिचेरी की स्थापना जो है किया। अब ये जगह तमिलनाडु वाले बेल्ट में जो है पड़ती है, और पांडिचेरी में यहां स्थापना किया कब? मैंने बताया 1674 में इसकी स्थापना किया जाता है। और इसके लिए इन्होंने जमीन किससे जो है प्राप्त किया था? किससे जमीन प्राप्त किया था? तो आप कहेंगे शेर खां लोधी से जो है इन्होंने जमीन प्राप्त की थी। शेर खां लोधी से जमीन प्राप्त किया था, जमीन खरीदा था या प्राप्त किया था, और इन्होंने अपनी यहां पर बस्ती जो है स्थापित किया। आज भी और तब भी इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरोमंडल। उन दिनों इसे कोरोमंडल तट ही कहा जाता था, अब ये जो है तमिलनाडु कहा जाने लगा है। कोरोमंडल तट कहा जाता था। और इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे कि इस वाले स्थान पर जो इन्होंने पांडिचेरी शहर की स्थापना की, बंगाल की खाड़ी के जो है तट पर स्थापना किया, इस पर भी किसका किसका अधिकार रहा था? तो कभी स्थापना तो फ्रांसीसियों ने किया, लेकिन पुर्तगालियों ने, डचों ने, फिर किन लोगों ने? अंग्रेजों ने, और फिर बाद में जो है फ्रांसीसियों ने इसको अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस पर फ्रांसीसियों ने स्थापना किया, तो कब्जा किया किसने? पोर्चुगल। उसके बाद कौन? डच। उसके बाद कौन? अंग्रेज। और फिर बाद में जो है पांडिचेरी की संधि के तहत पांडिचेरी इनको फिर प्राप्त हो जाता है। यानी इसके बाद फिर फ्रांसीसियों ने यहीं पर लुई फोर्ट की जो है आधारशिला रखी थी। कौन सी फोर्ट की? लुई फोर्ट यहीं पर जो है स्थापित किया, और इस तरह जो है इनके व्यापार का ये केंद्र बना। बाद के दिनों में इस वाले तट पर, यहां पर जो है, इसको आपको पता है कि ये केरल है, और केरल के सागर तट को मालाबार तट कहते हैं। यहीं पर इन्होंने एक और बस्ती स्थापित की, जिसको माहे के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? माहे के नाम से जाना गया। और आज भी वर्तमान समय में भी ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से इतना जो है असुविधाजनक है, उसके बावजूद भी माहे किसका हिस्सा है? पांडिचेरी का हिस्सा है। पांडिचेरी कहने का मतलब भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो माहे है भारत का सबसे छोटा जिला है। क्या है? भारत का सबसे
छोटा डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जो है जिला है, और आज भी किसका हिस्सा है? पौंडीचेरी का हिस्सा है। कालांतर में इन लोगों ने एक और बस्ती स्थापित किया इस वाले बेल्ट में, और ये जो बस्ती स्थापित किया इसको किस नाम से जाना गया? यनम के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से? यनम के नाम से जो है जाना गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों क्षेत्र आज भी जो है पांडिचेरी का हिस्सा है। आजादी के बाद तक जो है रहा था फ्रांसीसियों का हिस्सा, और आजादी के बाद 1 नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार जो है स्वेच्छा से ये क्षेत्र छोड़ दे दिया। किसको? भारत सरकार को। यहां बंगाल में चंद्रनगर, किसका? चंद्रनगर भी जो है इन्हीं के जो है अधिकार में था, और इसे भी इन लोगों ने किसको सौंप दिया? जी हां, भारत को जो है सौंप दिया। इसी के नीचे आज भी पौंडीचेरी का एक जिला जो है यहां पर होता है, और उसका नाम है कराईकल। कराईकल, कराईकल। और इसकी भी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? फ्रांसीसियों के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया? फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। तो ये याद रखेंगे, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम, चंद्रनगर या चंद्रगिरी कहीं लिखा होगा इसको, उन दिनों उसको चंद्रगिरी ही कहा जाता था। ये सब के सब आजादी के बाद तक भारत का, ये फ्रांस का हिस्सा रहा था, पौंडीचेरी का हिस्सा रहा था, और जो है फ्रांसीसी अब स्वेच्छा से आजादी के बाद 1 नवंबर 1954 को इसे भारत सरकार को सौंप दिया। इसे विलय कर दिया गया जो है बंगाल में, और इसे आज भी उसी अस्तित्व, उसी जो है कंडीशन में एज इट इज रखा गया है, जिनको कि विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर के नाम से पौंडीचेरी को जाना जाता है। आगे की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों के ये व्यापारिक केंद्र थे। यही तो मैं तभी से चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। ये देखिए आपका जो है ये पौंडीचेरी है, जिसकी स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा 1674 में किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। फ्रांसिस मार्टिन को फ्रेंच शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में कहा जाता है। ये आपका कराईकल है, ठीक पौंडीचेरी से जो है नीचे। यहां पर जो है आपका कालीकट के तट पर जो है माहे दिख रहा है। ये जो है आपका यनम है, मसूलीपट्टनम है। इसके बाद बालासोर आपका ये दिख रहा है। ये चंद्र नगर जो है दिख रहा है, ये वो क्षेत्र है। उसके बाद कासिम बाजार, ये पटना है। इधर ढाका वाले बेल्ट तक जो है ये सब के सब हर एक क्षेत्र पर जो है पुर्तगालियों के बाद जो है डचों के बाद अंग्रेजों के बाद जो है फ्रांसीसियों ने अपनी बस्तियों को जो है आबाद किया था। कहा जाता है कि बिजनेस, जहां पर एक बिजनेस का जो है बोलबाला होता है, वहीं पर जो है और भी बिजनेस डेवलप करता है। और यही वजह था कि इन क्षेत्रों में ये सब के सब जो है यूरोपीय कंपनियों ने अपना जो है व्यापारिक केंद्र जो है आबाद किया। और इसके साथ ही जब फ्रांसीसी भारत में आ गए तो जाहिर सी बात थी, ये पुर्तगाली और अंग्रेजों, ये दोनों जो है रिश्ते में, मैंने बताया ना कि चार्ल्स सेकंड की शादी जो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ जो है हो गई थी, तो ये जीजा साले हो गए थे। बंबई दहेज में दे दिए अंग्रेजों को। कौन? पुर्तगालियों ने। तो इनका ग्रुप एक अलग हो गया, और जो है ये जो डच थे और फ्रांसीसी, इनका जो है ग्रुप एक अलग हो गया। ये एक अलग ग्रुप बना और वो एक अलग ग्रुप बना। हालांकि डचों और फ्रांसीसियों के बीच जो है लड़ाई भी हुई थी, लेकिन बाद में फिर जो है इनमें मामला जो है बदला, और ये दोनों शक्तियां आपस में जो है अब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इंटरफेयर करना शुरू कर दी। और जाहिर सी बात है इनके बीच जो है संघर्ष बढ़ा, और संघर्ष बढ़ा तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि कर्नाटका जो है युद्ध भूमि बन गया। और एक बार दो बार नहीं, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक में 4-4 राउंड जो है लड़ाइयां हुई, जिसको बैटल ऑफ कर्नाटका या कर्नाटक के युद्ध के नाम से जो है जाना जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगले क्लास में मैं मिलूंगा तो आपसे बताऊंगा कि कर्नाटका का युद्ध कब कब हुआ, क्यों हुआ,
और हुआ तो उसका भारत की राजनीति पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। इस सेशन में आज बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।